हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज खोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन। और आज के वीडियो में हम ना पढ़ने वाले हैं यार सर्कल। सर्कल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, वो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि अभी आप वीडियो देखोगे ना तो नोट्स लेके बैठो, मतलब कॉपी लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो, और जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको नोट करना है, ठीक है। तभी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा वीडियो से, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल ने सभी पढ़ा होगा यार, सर्कल जो है ऐसा कुछ शेप का होता है, बचपन से देखते आ रहे हैं बहुत सारे। जैसे गाड़ी का टायर होता है वो भी सर्कुलर शेप में होता है, रिंग होती है वो भी सर्कुलर शेप में होता है। तो यार आप जानते हैं यार सर्कल में कौन सी प्रॉपर्टीज, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज उसमें लगती है, ठीक है। उसके टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यार, ऐसे सर्कल होता है, ठीक है। तो उसका जो है डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, देखो, अ सर्कल इज अ क्लोज कर्व फिगर। क्या बोला मैंने? सर्कल इज अ क्लोज कर्व फिगर। क्लोज कर्व फिगर तो दिख रहा है मुझे, क्लोज कर्व फिगर हुज ऑल पॉइंट्स, हुज ऑल पॉइंट्स क्या बोला मैंने? हुज ऑल पॉइंट मतलब ये जितने भी पॉइंट है ना, ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होगे, इनफाइनाइट पॉइंट, हुज ऑल पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। क्या बोला मैंने? हुज ऑल पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। मतलब सर्कल एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसके ऊपर हम बहुत सारे पॉइंट है, और अगर कोई भी पॉइंट को अगर एक सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो उसका सभी डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब अ क्लोज फिगर हुज ऑल पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज सेम। और वो फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओ सेंटर है और ये पूरा सर्कल है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यार कि इस सर्कल में जो है बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ऐसे बहुत से पॉइंट लाई करते होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना यार, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है? ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, AB, इसको हम नाम दे देते हैं AB। ये जो पॉइंट है ना AB, कोई भी सर्कल में अगर दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं AB, तो वो क्या बन जाता है? क्या बोलते हैं? कॉर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? वो कॉर्ड बन जाता है। वो जो कॉर्ड है ना, वो हम कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करते हैं सर्कल के, तो वो क्या बन जाता है? कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये कॉर्ड है तो ये भी कॉर्ड है क्या? ये जो मैंने बनाया CD, ये कॉर्ड है क्या? कॉर्ड है, क्योंकि डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? कि सर्कल में अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन किए तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। If I join any two point on the circle, then the line will form the chord, ठीक है। अब मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूँ, या फिर यहीं पे बना देते हैं कि अब ये पॉइंट जो है ना, ये लाइन जो है ना यार, ये सेंटर से पास कर रही है, EF, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले एक लाइन यहाँ पे थी, इसको हमने कॉर्ड बोला। अब ये लाइन यहाँ आ गई, इसको भी हमने कॉर्ड बोला। अब ये लाइन यहाँ पे भी, इसको भी हम कॉर्ड बोलेंगे क्या? बताओ। कॉर्ड तो बोलेंगे, लेकिन ध्यान से देखो कि यार ये ना है सेंटर से पास कर रही है। अगर कोई भी कॉर्ड है, अगर वो सेंटर से पास करे तो उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड। तो ये जो है क्या हो गया? डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और डायमीटर ऑफ द सर्कल को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन को फॉलो कर रही है ना। कोई भी सर्कल में दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो कॉर्ड बन जाता है। तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या हो गई? अ कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर इज द डायमीटर, ठीक है। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता हो उसको क्या बोलेंगे? हम डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेडियस क्या होता है, ठीक है। अब देखो रेडियस क्या होता है, मैं और एक यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने सर्कल बनाया, ये O बनाया, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ठीक है। इफ आई ज्वाइन द सेंटर, ठीक है, अगर मैंने एक सेंटर पकड़ा और कोई भी एक सर्कल में एक पॉइंट पकड़ा, ठीक है, मैंने ये दो पॉइंट कंसिडर किए और उन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, कोई भी पॉइंट ले लो, तो वो क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। तो इसका रेडियस R मान के चलते, ठीक है। OA इस डिस्टेंस R है। ये जो मैंने पकड़ा O से B तक, इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है? अगर कोई भी सेंटर से हम पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और कोई भी पॉइंट में सर्कल में लाई करता है, उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है। क्या बन जाता है? रेडियस, ठीक है। तो अब बताओ यार, ये रेडियस है और ये जो है हमने देखा था डायमीटर है, तो इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप आ सकता है क्या? देखो क्या आ सकता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने एक सर्कल बनाया फिर से, ठीक है, और ये हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास करती है तो वो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? डायमीटर बन जाती है। तो अब देखो यार, हमने देखा और हमने दूसरी चीज ये देखी कि सेंटर से अगर मैं कोई पॉइंट में ज्वाइन करता हूँ तो वो क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है। सेंटर से मैं पॉइंट में ज्वाइन करता हूँ तो रेडियस भी बन जाता है। तो हमने क्या देखा? ध्यान से देखो, AB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? R प्लस R। AB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? R प्लस R। R क्या है मेरा? रेडियस है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि AB क्या है मेरा? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। AB है डायमीटर।
डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, डायमीटर हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो देखिए ये सब चीजें आपको लिखनी है कॉपी में, कॉपी और पेन लेके बैठो। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये तो हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे और भी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ये मैंने बना दिया सर्कल। अब सर्कल के मैंने ये 2 पॉइंट मार्क किए, देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब हम देखेंगे कि आर्क क्या होता है। क्या देखेंगे, आर्क, ए आर सी, आर्क क्या होता है। ठीक है, आर्क जो होता है ना वो सिर्फ एक कर्व लाइन होती है। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ए से बी में मार्क करो, देखो नीले मार्कर से, ब्लू मार्कर से जो है वैसे मार्क करो। देखो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ए बी, इसको क्या बोलेंगे हम, आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ये जो लाइन आपको ए बी दिख रही है इसे क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, आर्क। तो आपको अब 2 आर्क दिख रहे होंगे यार, कौन से। एक तो ये छोटा वाला आर्क है, और देखो ये रिमेनिंग वाला जो पार्ट हुआ ये भी तो कर्व लाइन हुआ ना, तो इसे भी आर्क बोलेंगे। ठीक है, बट इन दोनों का नामकरण अलग अलग है। क्या है, ये जो छोटी लेंथ की आर्क दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे इसे, माइनर आर्क, इसे बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक है, और ये जो आपको बड़ी आर्क दिख रही है ना, ये वाली जो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूं, देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इसको बोलेंगे आर्क, कर्व लाइन बड़ी वाली, इसको क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। बताओ समझे क्या, माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है। आर्क मतलब कुछ नहीं, बस एक कर्व लाइन होती है, उसको ही आर्क बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यार सेगमेंट क्या होता है। ये सब डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से इसे समझना है। ये देखो मैंने सर्कल बना दिया एक, अब मैंने फिर से यहाँ पे सेंटर बना दिया जहाँ पे ऐसे बनाया था, और ये फिर से मैंने ए और बी ले लिया पॉइंट, ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। अब मैंने क्या किया ना, हमें तो पता है कि अगर मैं ए बी को ज्वाइन करता हूँ तो ए बी क्या है, मेरा कॉर्ड है। हमने यहाँ पे देखा था कि मैं कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो क्या बन जाता है, कॉर्ड। तो ये मेरा कॉर्ड है। ठीक है, ये मेरा कॉर्ड है, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है वो क्या है, हमने अभी देखा था, ये जो कर्व लाइन है वो क्या है, आर्क है। क्या है, आर्क है, आर्क है। तो अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी आपको समझ गया कि ये तो भाई कॉर्ड है, ये जो है आर्क है। सेगमेंट मतलब ये होता है कि द एरिया बिटवीन, ये जो है ना, मैं डैश से शेडेड रीजन बना रहा हूं, तो द एरिया बिटवीन क्या, कॉर्ड, द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये छोटा एरिया है कि बड़ा एरिया, इसके कंपैरिजन में ये ऊपर का भी एरिया होगा ना, जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है और जो शेडेड रीजन दिख रहा है, ये दोनों भी एरिया है, लेकिन ये एरिया कम है। और लेकिन ये एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। हमने अभी देखा कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट क्या होता है कि द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द आर्क इज सेगमेंट। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं ना डेफिनेशन आपको लिखना है, द एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड द कॉर्ड इज सेगमेंट। ठीक है, तो ये तो छोटा एरिया हो गया, ऊपर का बड़ा एरिया हो गया। जैसे कि हमने देखा था ये छोटा आर्क है तो बनेगा माइनर आर्क, और हमने देखा था कि ये तो बड़ा आर्क है तो ये क्या हो गया था, मेजर आर्क। तो इसी तरह से इसमें भी मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट होते हैं। ठीक है, ये छोटा एरिया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली माइनर सेगमेंट, इसे बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। मैं इधर लिख देता हूं, आपको विजिबल नहीं होगा तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये बड़ा एरिया है, देखो ये वाला जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, जो ये कॉर्ड सेपरेट कर रहा है, कॉर्ड ये और कॉर्ड ए। ठीक है, मैं ऐसा थोड़ा सा पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो 2 पॉइंट है ना और ये ऐसी लाइन है, ठीक है, ये सेपरेट कर रही है इसको। ये छोटा एरिया, ये बड़ा एरिया, और ये जो बड़ा एरिया दिख रहा है ना, अगेन ये क्या है, द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। बताओ समझेगा कि सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। फिर हमने क्या देखा कि यार आर्क क्या होता है, आर्क इज नथिंग बट द कर्व लाइन। ये छोटी कर्व लाइन है तो माइनर आर्क, बड़ी कर्व लाइन है तो मेजर आर्क। फिर हमने देखा कि इस सर्कल में जो है सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मतलब द रीजन बाउंडेड बाय द आर्क एंड द segment and the chord, the region bounded by the arc and the chord is called a segment। तो इसका जो है माइनर सेगमेंट है क्योंकि छोटा एरिया है, और ये इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट क्योंकि ये बड़ा एरिया है। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने ये मेरा सेंटर है। ठीक है, ये मेरा सेंटर है O, और ये मैंने एक रेडियस बना दिया है A, OA, और ये मैंने दूसरा रेडियस बना दिया है OB। ठीक है, और ये आपको तो पता ही है यार, आप तो अभी स्मार्ट हो गए। ठीक है, ये जो कर्व लाइन मैं बना रहा हूं, ये कर्व लाइन क्या है, आर्क है।
और ये क्या है, रेडियस है, ये पहली रेडियस है, ये दूसरी रेडियस है। तो इनके बीच में का जो एरिया होगा ना, इनके बीच का जो एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। सो द रीजन बाउंडेड बिटवीन द टू रेडियस एंड द आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, तभी आपका फायदा होगा वीडियो से, ठीक है। नोट्स लेके, कॉपी और पेन लेके बैठो। तो क्या होगा, द रीजन बाउंडेड बिटवीन द आर्क एंड द रेडियस इज द सेक्टर, ठीक है। तो अब आपको सेक्टर भी समझ में आ गया होगा। अब ना हम क्या करते हैं, और थोड़ी प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में देखो यार, मैंने ना एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाई है, क्या बनाई है मैंने, स्ट्रेट लाइन बनाई है। और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसका सेंटर क्या है, O। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है उस सेंटर को कितने पॉइंट में टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट में टच कर रही है। तो ध्यान रखो, ऐसा कभी भी आपके सामने कंडीशन आ जाए तो तुरंत आपको पहचान जाना है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करती है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, टेंजेंट, TANGENT, ठीक है। आपको लिखना है, क्या लिखना है, the line which touches the circle only at one point, the line which touches the circle only at one point, that point is called as tangent, ठीक है। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, ठीक है। जो भी मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा ना, उसे ध्यान से देखना है, ठीक है। ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सेंटर है। अब ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये जो है कॉर्ड है। हमने अभी देखा था कि कॉर्ड क्या होता है, any two point the line joining any two point of the circle is called chord। तो ये कॉर्ड है, ये सेंटर है। ध्यान से देखो, अगर मैं सेंटर से, ठीक है, इस कॉर्ड में क्या बना रहा हूं, परपेंडिकुलर बना रहा हूं। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, इस कॉर्ड में, ठीक है, इस सेंटर से मैं क्या बना रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने। तो ये A B, ये इस पॉइंट को C लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये पर्क बन जाएगा, ठीक है। पर्क मतलब कैसे, जिसके दो टुकड़े हो जाते हैं ना, पर्क होती है, दो टुकड़े हो जाते हैं, इक्वल इक्वल टुकड़ों में मिलती है, बस वैसे ही हो जाएगा। मतलब जैसे आपके पास ये एक AB कॉर्ड है और सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ना, तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपका। तो इसमें कंडीशन ऐसे लिख लो, अगर कॉपी में लिख रहे होगे तो, कि इफ OC is perpendicular मतलब 90 डिग्री on AB, then AC is equal to CB। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं कॉर्ड में, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जल्दी से। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये मेरा सेंटर है। अगेन बताओ कि ये AB जो मैंने बनाया वो क्या रहेगा, कॉर्ड रहेगा। आप ध्यान से देखो, अब हमें क्या है ना, इस कॉर्ड जो AB है उसका हमें मिड पॉइंट पता है। ये सेकंड केस में जो है मुझे कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, इसमें मुझे कॉर्ड का मिड पॉइंट नहीं पता था। मैंने क्या किया था इस केस में कि यहाँ से डायरेक्टली मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। कि अगर सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, तो भाई वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है कॉर्ड को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये AB कॉर्ड है और AB का सेंटर मुझे पता है, AB का सेंटर मुझे पता है पहले से। इस केस में केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2, ये है केस 1, ठीक है। केस नंबर 2, इसमें क्या है, मुझे ये पहले से इक्वल है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके पता है। अब मैं क्या करता हूं ना, इस लाइन को सिंपली जोड़ देता हूं, OA और OC को जोड़ देता हूं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि अगर मेरे पास दो इक्वल पार्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट हो चुके हैं कॉर्ड के, मतलब मुझे मिड पॉइंट पता है। अगर मुझे मिड पॉइंट पता है और मैं सेंटर से एक लाइन जो है ड्रॉ करता हूं, तो वो जो लाइन हमेशा क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या है यार, ये सिर्फ इसका जो है उल्टा केस है, ठीक है। इसमें हमें क्या लिखना है कि if AC is equal to CB, then OC perpendicular on OC perpendicular on AB, ठीक है। समझ गए। इसमें देखो क्या था, if OC perpendicular on AB, तो AC is equal to CB। और इसमें क्या है कि AC is equal to CB की वजह से ये पता चल जाता है। समझ गए क्या, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, और एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो डायग्राम को ना ध्यान से देखो, मैंने एक सर्कल बनाया है और उसमें सेंटर बनाया है, ठीक है। और ये पॉइंट A भी ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसको ज्वाइन कर देता हूँ सेंटर से और इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ सेंटर से, ठीक है। और ये रिमेनिंग पार्ट जो है ना, आपको सर्कल का दिख रहा होगा, रिमेनिंग पार्ट देखो, ये जो है रिमेनिंग पार्ट दिख रहा होगा सर्कल को। मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ, मैंने ये पॉइंट मान लिया, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है एक रूल होता है, एक थ्योरम होता है। कैसे थ्योरम होता है कि अगर ये मेरा x डिग्री है ना, अगर ये मेरा x डिग्री है, तो जो सेंटर के साथ ये जो AB बना रहा है वो भी कितना हो जाएगा, 2x डिग्री, ठीक है, वो ट्वाइस हो जाएगा। मतलब जैसे कि ये जो है आपको AB दिख रहा है, ठीक है, और ये जो है क्या है, आर्क है, ये आर्क है। अगर मैं AB को ज्वाइन करता हूं तो क्या बन जाता है, वो कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये ए बी आर्क है या फिर कॉर्ड है और वो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, ठीक है, और दूसरा एंगल सबटेंड करता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस में, समझे क्या, कि ये जो बाहर का जो लाइन है उसको बोलते हैं सर्कमफरेंस, ठीक है। तो इसने क्या किया, ए बी जो है, ये जो आर्क है, इसने जो है सेंटर पे जो है 2x डिग्री सबटेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है ना, यहाँ पे कितना करेगा, x डिग्री करेगा। मैं आपको नंबर से बताता हूँ, आपको बहुत इजीली तरीके से समझ जाएगा। देखो जल्दी से देखो यहाँ पे कि मैंने एक सर्कल बना दिया है, मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, और ये मेरे दो पॉइंट्स है, ठीक है। अगर ये मैंने ऐसा बना दिया है और ये मैंने ऐसा बना दिया है, देखो ऐसी वाली कंडीशन बन गई, ऐसी वाली कंडीशन बन गई। तो अगर ये मेरा जो है जैसे कि 8 डिग्री होगा, ये मेरा 8 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, इसका ट्वाइस होगा। ये x है तो ये 2x होगा, मतलब ये 8 है तो ये 16 डिग्री होगा। कितना होगा, 16 डिग्री होगा। ये मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, अपने मन से नंबर्स लिए मैंने। ये 8 डिग्री है तो ये कितना होगा, 16 डिग्री होगा। जैसे जल्दी से दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है। जैसे कि ये जो है सेंटर है, ये सेंटर है और ये ऐसा है, ठीक है। अगर ये मेरा जो है फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा है आ गया कितना, 18 डिग्री, ये अगर मेरा 18 डिग्री है, हमने देखा कि ये x है तो ये 2x होता है, मतलब अगर ये x है इसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी डबल्ड है, तो इसका क्या होगा, हाफ होगा। मतलब ये ऑलरेडी 2x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x इज इक्वल टू 18 डिग्री दे रखा है, 2x इज इक्वल टू 18 डिग्री दे रखा है। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा। समझ गए क्या थ्योरम? थ्योरम में सिर्फ इतना है कि एंगल जो बनता है ना सेंटर में, ये आर्क से, ये कितना है, 2x डिग्री है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस में जो एंगल बनेगा ना उसका हाफ रहेगा, दैट्स इट। या फिर हम दूसरी तरीके से ये बोल सकते हैं कि अगर ये x डिग्री है तो ये 2x डिग्री होगा हमेशा, ठीक है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब जो है हम दूसरा थ्योरम देखते हैं फिर से। तो अभी देखो ये मैंने फिर से सर्कल बना दिया है, ठीक है, ये कुछ अलग थ्योरम है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये जो है मैंने सर्कल बना दिया है, ये मैंने ए बना दिया है, ये मैंने बी बना दिया है। तो ये जो आपको ए बी जो मिल रहा है, ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं आर्क। तो ये जो आर्क है ना, ये एक एंगल बनाएगी कोई भी पॉइंट पे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट सी मान लिया, ठीक है, तो ये आर्क ने एक एंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, सही है। फिर दूसरा एंगल बनाया यहाँ पे डी पॉइंट, सही है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो आर्क है ना, ये इसमें सी पे एंगल बना रही है और ये आर्क अगेन जो है डी एंगल पे सबटेंड कर रही है एंगल। तो मुझे बताओ कि अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी x डिग्री होगा, क्योंकि ये एक थ्योरम है। थ्योरम कैसी है कि एंगल, ये जो मैंने बोला ना इसको बोलेंगे एंगल स्टैंडिंग ऑन, एंगल स्टैंडिंग ऑन, देखो एंगल जो है स्टैंड कर रही है इस आर्क में, एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर इक्वल, एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर इक्वल। सेम आर्क में स्टैंड करे, देखो ये ए बी आर्क है, ए बी आर्क में एक एंगल स्टैंड कर रही है, सेकंड ए बी आर्क में अगेन दूसरा एंगल जो है स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर ऑलवेज इक्वल, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है, एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये सर्कल में हमेशा आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि ये एक आर्क है, इसमें एंगल अगर स्टैंड करता है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे कि मैं और एक बनाता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे बना दिया अगेन, तो मुझे बताओ कि ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, सही बोला आपने, कितना बनेगा, x डिग्री बनेगा, ये जो है x डिग्री बनेगा। मैं फिर से अगेन यहाँ पे एंगल बना देता हूँ, मैं करता हूँ यार यहाँ पे एंगल में बना देता हूँ, तो ये भी कितना एंगल बनेगा, x डिग्री बनेगा, ठीक है। अब कितने भी एंगल बनाओ, यहाँ पे कितने भी एंगल बनाओ, जैसे कि मैं ये एंगल बना देता हूँ यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो ये भी कितना बनेगा, x डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या कि एंगल्स स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये थ्योरम होता है। अब हम पढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अब देखो ये जो है सर्कल बनाया मैंने, और ये जो O क्या है, वो जो O है वो सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन बनाता हूं तो क्या बन जाता है, कॉर्ड, सही पकड़े। लेकिन कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, ठीक है।
तो अगर मैंने डायमीटर बना दिया, ठीक है, ए बी, अगर मैंने ए बी डायमीटर बना दिया, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ए है, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ये जो ए बी है वो क्या बन गया, ये जो ए बी लाइन दिख रही है ना आपको, ये कर्व लाइन, इसे क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे, क्योंकि पूरे को क्या बोलते हैं, सर्कल, और डायमीटर क्या होता है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है सर्कल को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये जो पॉइंट ए और बी बना है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट सी ले लेता हूँ, तो ये पॉइंट ए और बी है, तो ये जो मैंने जो है ऐसे बना दिया है पॉइंट, यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है ना हमेशा कितना बनेगा, हमेशा याद रखो कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, वो अगर सर्कल के सरकमफेरेंस में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उसको जोड़ देते हैं उस दो पॉइंट के एंड पॉइंट से, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे कि ये आप बताओ कि यहाँ पे 90 डिग्री बना, मैंने ऐसे बना दिया, मैंने ऐसे बना दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर ने एंगल सबटेंड किया यहाँ पे, इसलिए 90 डिग्री बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि मैंने फिर से यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये ऐसे और ऐसे बना दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी, ये एक थ्योरम है, आपको लिखना है कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे कुछ थ्योरम्स थे, और भी 2 से 3 थ्योरम बचे हैं सिर्फ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपको क्वाड्रिलैटरल का मीनिंग समझता है क्या? क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है कि कोई भी 4 साइडेड फिगर, ठीक है, अगर किसी में 4 साइड रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नाम से जो है एक टर्म होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल तो हमें पता है भाई कि अगर कोई भी 4 साइड का शेप अगर बन रहा है तो उसे हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में इतना डिफरेंस है कि अगर 4 क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइड रहेंगे तो 4 वर्टाइसेस भी रहेंगे। तो अगर ये जो वर्टाइसेस है ना, ये जो वर्टाइसेस को मैं सर्कल कर रहा हूँ, अगर ये वर्टाइसेस जो है सर्कल पे लाई करते हैं, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके वर्टाइसेस जो है सर्कल के सरकमफेरेंस में लाई करते हैं, ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि साइकिल है, उसमें क्वाड्रिलैटरल डाल दिया, साइकिल का जो टायर होता है वो भी सर्कल होता है, उसमें बस क्वाड्रिलैटरल फिक्स कर दिए, लेकिन उसके चारों सेंटर जो है सरकमफेरेंस में लाई करने चाहिए। क्या होने चाहिए, लाई करने चाहिए। तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल जो सर्कल के सरकमफेरेंस में लाई करता है उसे क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब इसकी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है बेटा कि ये एंगल डी, ठीक है, और ये एंगल बी, ठीक है, ये एंगल डी है और ये एंगल बी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं ना, मतलब मैं अपोजिट एंगल्स को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऐड करता हूं, तो वो हमेशा कितना आएगा, हमेशा आएगा 180 डिग्री। मतलब वो दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पे आएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज, सॉरी, तो हम क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मैं क्या बोल रहा हूं, द सम ऑफ अपोजिट एंगल, द सम ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ तो एंगल ए और एंगल सी भी क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी का समेशन क्या होगा हमेशा, क्योंकि ध्यान से देखो एंगल ए जो है ये है और एंगल सी ये है, मतलब ये दोनों क्या है, अपोजिट है। और हमने देखा कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस सी भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। दूसरी चीज ये समझ ली कि उसमें थ्योरम देख लिया, मतलब प्रॉपर्टी देख ली। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या देखी कि अगर मैं दो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल को देखता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को, और उन दोनों का समेशन करता हूँ, तो वो हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब बस आखिरी एक प्रॉपर्टी बची है सर्कल में, वो आपको बता देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की एक आखिरी प्रॉपर्टी, उसमें क्या है कि अगर मेरे पास ए बी सी डी 4 वर्टाइसेस है, ऐसे वर्टाइसेस है जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसको हम कौन सा क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। अभी हमने देखा इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना, इसको मैंने एक लाइन एक्सटेंड कर दी, और ये जो एंगल मैं बना रहा हूँ ब्लू मार्कर से, इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इसको मैं एक्स डिग्री नाम देता हूँ। क्या देता हूँ, एक्स डिग्री, ठीक है। तो इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये तो एक्सटीरियर एंगल है, और ये जो बनेगा इंटीरियर एंगल बनेगा। तो इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जाओ, एकदम अपोजिट में जाओ, कौन सा आ रहा है, एंगल डी। तो ये भी हमेशा क्या होगा, एक्स डिग्री होगा। समझ गए क्या? फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल।
देखो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ द इंटीरियर एंगल। समझ गए क्या? फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर ये जो है 30 डिग्री है मेरा, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 40 कुछ भी ले लो, 60 ले लेते हैं, कि अगर ये 60 डिग्री है मेरा एक्सटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा y डिग्री है, अगर ये मेरा y डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? y डिग्री हो जाएगा। अगर ये मेरा z डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? z डिग्री हो जाएगा। बताओ समझे क्या? ये बस सिंपल प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा इसका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का, वो अपोजिट टू द इंटीरियर एंगल, मतलब कौन सा एंगल हो जाएगा? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो यार साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में इतनी प्रॉपर्टीज है, आपको बहुत से और प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन आपके 8th स्टैंडर्ड में इतनी प्रॉपर्टीज है, पापा इतनी ध्यान दो। अब हम क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ना कॉपी पेन लेके जल्दी से बैठे हुए होंगे, तो जल्दी से जो है ना मैं क्वेश्चन जो बना रहा हूँ उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या बोलाया गया है कि एक सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल के रेडियस कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए बी लाइन दिख रही है, हमने अभी देखा ए बी लाइन क्या होती है? कॉर्ड होती है। तो यार ओ ए जो है रेडियस हो गया, ए बी जो है कॉर्ड हो गया। हमें निकालना क्या है? ओ एम। जो ओ एम की लेंथ है ना वो निकालना है। अब ना क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले तो हम सॉल्व करके देखो और यहाँ पे भी देखो, ठीक है। ये जो है ओ एम है, मतलब ओ एम हमें निकालना है। ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? रेडियस होता है। आपने देखा कि अ पॉइंट जॉइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज रेडियस, और रेडियस कितना दे रखा है हमें? 5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि ए बी पूरी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, क्या देखी थी? कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर बनाता हूं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मैंने बताया था कॉर्क वाला एग्जांपल, दो इक्वल कॉर्क में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट हो गए। ये 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें देखो ट्राइंगल ओ ए एम में, ट्राइंगल ओ ए एम में देखो, ट्राइंगल ओ ए एम में, ट्राइंगल ओ ए एम में क्या लग जाएगा? 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। बेटा जिन लोगों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता ना, उसका मैंने वीडियो डाल रखा है पाइथागोरस थ्योरम का, तो वो प्लीज देखिएगा, इसका आपका पाइथागोरस का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लगाना पड़ता है। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ये कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 मतलब हो जाएगा 9। तो ओ एम कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ओ एम कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ओ एम के लिए? 3 सेंटीमीटर। देखो हमने जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो क्या थी? शक्तियां थी। तो शक्तियों का यूज करके हमने यार सॉल्व किया, कितना आया? 3 सेंटीमीटर आया। बस हमें गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई है ना, वो आप अगर बेसिक से समझ गए, ध्यान से अगर देखा होगा, तो आपको ये जो क्वेश्चन में देने वाला हूं ना आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। नहीं भी आ रहे होंगे तो टेंशन नहीं लेना है, फिर से वीडियो को रिवॉच करना, जो आपने नोट्स बनाए उसको पढ़ना है, तो क्वेश्चन जो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ना उन्होंने ओएम की लेंथ दे रखी है। ओएम की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ओएम की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब मैं बोलना है कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड क्या होगा। अब हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन में कि कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। तो उस डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि यार कॉर्ड क्या होगा, ये वाला जो AB लेंथ है वो कॉर्ड होगा, मतलब AB की लेंथ हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे OA को। OA को मैंने जैसे ज्वाइन कर लिया, हमें पता है कि OA क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। रेडियस कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो ये जो है 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब OM पता है, OM क्या है? 12। हम इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल OMA, इन ट्रायंगल OMA क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बेटा नहीं आता हो तो वीडियो देख लेना, मैंने डाला हुआ, ठीक है। OA स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। OM स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस AM स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? AM स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 हो जाएगा 25, ठीक है। तो AM कितना हो जाएगा? AM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। तो AM कितना आ जाएगा? 5। आप मुझे बताओ डायग्राम में देखो ध्यान से कि मेरा AM कितना आया है। ये जो AM आया है वो कितना आया है? 5 आया है। और हमने अभी देखा कि अगर सेंटर से मैं कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं कॉर्ड में, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये 5 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
मतलब AB की लेंथ क्या हो जाएगी 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी कि सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दो इक्वल बाइसेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AM प्लस MB एंड वी नो कि AM इज इक्वल टू MB होता है, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आधे लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा, प्रॉपर्टी में ध्यान दिया होगा। तो जिन्होंने नहीं भी समझ आ रहा है तो अभी देख लो, अभी समझ जाएगा, ठीक है। हमने देखा था एक प्रॉपर्टी, क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई आर्क है AB, ठीक है, वो जो है सेंटर में कुछ एंगल बना रहा है और फिर से मेरा अगेन आर्क है AB और वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस में फिर से एक एंगल बना रहा है। तो हमने क्या देखा था कि अगर ये x होगा तो ये कितना होता है 2x डिग्री। मतलब यहाँ पे अगर x डिग्री बनता है तो यहाँ पे कितना बनता है 2x डिग्री। हमने देखा था प्रॉपर्टी में कि सेंटर में ट्वाइस ऑफ एंगल बनता है ये सर्कमफेरेंस में जितना बनता है उससे, ठीक है। तो अगर मेरा x इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, देखो एंगल AOB फाइंड करना है। एंगल AOB कितना है हमारा 2x है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2x और हमारा x कितना है, x इज इक्वल टू 45 डिग्री है, x इज इक्वल टू 45 डिग्री है, x इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा आंसर सिंपली 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो उसका डबल हो जाएगा 90 डिग्री। हमने ऐसे एग्जांपल भी कर रखे हैं, ठीक है, एक दो। तो हम फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में देखो, इधर बोला है कि फाइंड A, ये जो है A है, बोले कि फाइंड A क्या होगा। अब आप बताओ, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास एक आर्क है AB, ठीक है, मेरे पास एक आर्क है AB, ये AB जो है एक एंगल इधर बना रहा है और दूसरा एंगल जो है इधर बना रहा है। हमने क्या देखा था कि एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, देखो ये जो है AB जो है आर्क है, ठीक है, इस आर्क में ये एंगल जो है स्टैंड कर रहा है, मतलब खड़ा है इस एंगल में, इस आर्क में, और दूसरा सेम आर्क में जो है ये एंगल खड़ा है। तो हमने क्या देखा था, एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, सिंपल था। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अब मैंने इसमें और एक क्वेश्चन ऐड करता हूं, तो मुझे बताओ आप लोग की क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मुझे बताओ, जैसे कि ये मेरा हो गया कुछ 40 डिग्री, जैसे कि ये मेरा 40 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। इसमें एक ट्रिक है कि आपको ना यहां से देखना पड़ेगा इस बार, ठीक है, यहां से देखना पड़ेगा। कैसे, एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर इक्वल, इतना हमें पता है। तो यहां से देखो, ये जो मैंने डार्क ऐसे डार्क ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये डार्क देखो ऐसे जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, वो क्या हो गई आर्क हो गई, ये क्या हो गई आर्क हो गई। और ये आर्क जो है ये एक एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 40 डिग्री। ये जो आर्क है ना, आर्क, इसको मैं नाम देता हूँ C और D। ये जो C और D आर्क है ना, वो यहाँ पे कितना बना रहा है 40 डिग्री। तो ये जो सेम आर्क है वो यहाँ पे कितना बना रहा है 20 डिग्री। हमने देखा था कि एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर ऑलवेज इक्वल। तो ये सेम आर्क है, इसमें ये एंगल बना रहा है और ये दूसरा एंगल इधर बना रहा है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगेन सिंपल लॉजिक से, सेम लॉजिक से प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में रखोगे तो ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क आर ऑलवेज इक्वल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एंगल x निकालना है कि x कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, कैसे निकालेंगे। एक तो मेरे दिमाग में ये आता है कि यार PQR जो है वो क्या है ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ट्रायंगल PQR जो है ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, 180 डिग्री होता है। लेकिन यार यहाँ पे तो एक ही एंगल गिवन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। अरे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, देखो ये जो है ना, ये जो PQ है वो क्या है कॉर्ड, और ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं डायमीटर। और हमने देखा था कि अगर डायमीटर जो है कोई भी एक एंगल बनाती है रिमेनिंग सर्कमफेरेंस एरिया में, सॉरी रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में, तो जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है ना। हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स राइट 90 डिग्री टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, हमने देखा था तो ये 90 डिग्री है, तो हमारे पास 60 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये एंगल आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 150 इज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, x सिंपली कितना आ गया 30 डिग्री आ गया।
ये 60 था, 90 था, x था। ये 90 कैसे आया? प्रॉपर्टी से कि एंगल सबटेंड बाय द डायमीटर इज ऑलवेज अ 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी तो इजी था। देखो प्रॉपर्टी अगर याद है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो है सर्कल है, ठीक है। अब ये जो है चार साइडेड फिगर दिख रहा है, चार साइड का, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टाइसेस है वो सेंटर में लाई करते हैं, उसको कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ना प्रॉपर्टी देखी है। क्या प्रॉपर्टी देखी है? कि अपोजिट एंगल्स अगर हम उनका सम करते हैं उसका समेशन कितना आता है? हमेशा 180 डिग्री आता है ना, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कितना आता है? 180 डिग्री। तो बस वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा? एंगल ए सॉरी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी। तो एंगल बी कितना है? 3x है, सॉरी 2x है, और एंगल डी है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 3 15 16 17 18 5 6 30, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, फिर से अभी सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, b और d में यूज क्या? b और c में करते हैं। तो एंगल a प्लस एंगल c कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल a कितना है मेरा? 4y है, एंगल c कितना है मेरा? 5y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। 9 2 18 तो 20 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी लगी है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसा x और y इसमें निकालना था और x और y की वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कौन है यार? बहुत ध्यान से देखो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दोनों प्रॉपर्टी मिक्स है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दोनों प्रॉपर्टी मिक्स है, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ऐसे टाइप को क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी समझ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया है, मैं नेमिंग दे देता हूँ आपको और इजी पड़ जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, इसको ई ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ऐसे कुछ नेमिंग मैंने दे रखा है। ये जो है ना, ये 110 डिग्री दे रखा है। कितना? 110। और ये x है, ये y डिग्री और ये 56 डिग्री दे रखा है। इसमें ये बताना है कि x कितना होगा और y कितना होगा, x कितना होगा और y कितना होगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल देखो ये है और उसका अपोजिट क्या है? x है। फिर से मैं रिपीट करता हूं दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट टू द इंटीरियर एंगल। ठीक है, अपोजिट टू द इंटीरियर एंगल। तो इसका इंटीरियर एंगल ये है, उसका अपोजिट ये है, मतलब x और ये 110 होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा मेरा? 110 होगा। ठीक है, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू तो ऐसी आ गई, प्रॉपर्टी से आ गई डायरेक्टली। अब हमें क्या निकालना है यार? y की वैल्यू निकालनी है। अब आपको समझ गया होगा कि y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने देखा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो है अपोजिट दो एंगल जो होते हैं उसका अगर समेशन करता हो तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो इसमें भी सेम करेंगे। क्या करेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अपोजिट एंगल ऑलवेज मेक अ सम, अगर सम करते हैं तो 180 डिग्री बनता है। एंगल ए कितना है? y, एंगल सी कितना है? 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 माइनस 56, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 में से 6 4 5 6 7 24 124 डिग्री इज द आंसर। तो देखो हमारा x भी आ गया डायरेक्ट 110 और y आ गया 124। ठीक है, आई होप सो आज के वीडियो में आपको समझ गया होगा कि सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सर्कल डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है, और जितने भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े और उसके बेसिस में हमने ये सारे क्वेश्चन भी करे। तो आपको जो है फिर से रिपीट करता हूँ कि यार आपको नोट्स लिखना है, पेन और कॉपी लेके बैठो, जब भी वीडियो देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और मैंने एक स्टेप आई थी पाइथागोरस थ्योरम की, वो अगर नहीं आता तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आई होप सो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।